वो टाटा जिन्होंने भारत को पहली एयरलाइन कंपनी दी जिसे हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। उसी फैमिली के रतन टाटा ने जिन्होंने पहली इंडियन कार इंडिका बनाई। आज हम उन्हीं से जुड़ी कंपनी टाटा सन्स और साइरस मिस्त्री के केस के बारे में बताएंगे। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है कॉन्सेप्शन एकेडमी में। आप टाटा और साइरस मिस्त्री के केस के बारे में पूरा जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हम ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे केस को समझते हैं। रतन टाटा के बाद 2021 में साइरस मिस्त्री टाटा सन्स के छठे चेयरमैन बने। साइरस मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी शाहपुरजी पोलोनजी कंपनी के मालिक पोलोनजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं। इनके पास आयरिश सिटीजनशिप है और इन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री की और उसके बाद इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट की डिग्री की। अक्टूबर 2016 में मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन से हटा दिया गया और 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के नए चेयरमैन बने। दिसंबर 2019 में NCLAT ने मिस्त्री को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फिर से बनाने का आदेश दिया। NCLAT का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLAT का गठन NCLT के आदेश के खिलाफ अपील सुनने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत किया गया। सिंपल में समझे तो ये कंपनीज का एक कोर्ट है जहां पर किसी विवाद के बारे में फैसला होता है। आते हैं अपने टॉपिक पर। उसके बाद 2020 में NCLT के फैसले के खिलाफ टाटा सन्स सुप्रीम कोर्ट पहुंची और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन के पद से हटाया जाना एक कानूनी तौर पर सही था। मतलब इसमें आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर रतन टाटा की जीत हुई। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं टाटा ग्रुप के हिस्ट्री के बारे में या टाटा सन्स के हिस्ट्री के बारे में।